यस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक कस्टमाइज बनाएंगे आज हम न्यू वैरायटी का, और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं बोलिए? आज हम करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम, यानी इसका मतलब क्या है? आज हम जितनी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इशूड करने के लिए है, पब्लिक मांग रही ज्यादा है, उसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और कंपनी अपने फेस वैल्यू से ऊपर का एक शेयर का भाव रखा है उसने फेस वैल्यू से इशूइंग वैल्यू, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब उसमें कंपनी किसी को वापस नहीं कर रही। आज हम करने जा रहे हैं प्रोराटा बेसिस पर शेयर बांटने। हाँ, हम इसके अंदर बोलते तो प्रोराटा प्लस सम एक्सिस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते, करें क्या? नहीं ना, एकदम हाई लेवल नहीं पढ़ना है। हमने प्रीवियस सेक्शन में भी ये वैरायटी की हुई है। अच्छा, आज उन्हीं को समझेगा, आज उन्हीं को समझेगा जो हमारे साथ डे 1 से एसोसिएट है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़ोगे, आपको नहीं आने वाला है। आपको अगर पहले के बेसिक सेशन नहीं आते हैं, आप ये सेशन आपके लिए नहीं बनाया, सॉरी। क्लियर पिक्चर? चलिए, तो सभी बच्चा लोग रेडी करें। ओके, सभी लोग अपना लाइव चैट बॉक्स में यस लिख के भेजिए। जो भी लाइव प्रेजेंट है वो एक कोई तो भी साइन थंब भेज के भेजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे। हाँ, अच्छा, आज की न्यू वैरायटी क्या है? फॉर फीचर एंड प्रीमियम एंड रीशू, यानी आज हम किसी शेयर होल्डर के शेयर जब्त करने वाले हैं और यही शेयर फिर हम डबल से बेचेंगे, तो इसको बोलते हैं जब्त किए हुए शेयर डबल से बेचना, यानी रीइशू करना। तो आज की वैरायटी में क्या क्या मिलने वाला है आपको, होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन बनाएंगे कस्टमाइज फटाफट हमारे साथ। हाँ, अब कौन सी आज देवी का नाम लेना है? राधा लिखिए। राधा कंपनी लिमिटेड इशूड कितने करना? 30,000 शेयर करते हैं। 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10, okay, 10 issued at premium of rupees 2, यानी किसका मतलब 10 का शेयर कितने में? 12 में। अब देखते हैं कैसे लेते हैं पेबल। अब एक शेयर की किस्त जो होती है वो कैसे ली जाती है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में ना। तो अब देखते हैं कौन से एक शेयर के पैसे 12 रुपए कितनी इंस्टॉलमेंट में लिए जा रहे हैं। पेबल एज फॉलोज। सब बच्चे हमारे साथ लिखेंगे क्वेश्चन। पेबल एज फॉलोज। अब देखते हैं, ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹3, on share allotment ₹5। ओके, अच्छा, आज कहानी में एक और ट्विस्ट डाले क्या? बोलो क्या? अभी तक प्रोबेबिलिटी हमने शेयर्स का 4 इंस्टॉलमेंट में एक शेयर का वैल्यू 4 इंस्टॉलमेंट लिया हुआ है। आज 3 ही इंस्टॉलमेंट खत्म कर रहे हैं। ओके, चलेगा? हाँ, तो लिखो यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम का पैसा कहाँ आ रहा है? इशू ऑफ शेयर प्रीमियम किसको बोलते बताइए? जब भी कंपनी अपना इशूइंग वैल्यू प्राइमरी मार्केट में फेस वैल्यू से ज्यादा में रखता है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। आज का नया ट्विस्ट है, क्या बोलो? ओनली 3 ही इंस्टॉलमेंट निपटा रहे हैं। लिखिए, एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3
कितना बचेगा, 8 हो गए, 12 चाहिए, 4 रुपए, वेरी गुड, ओके डन। अब क्या होगा बोलो, तो एक हो गए 12 रुपए, तो आज एक शेयर 10 का शेयर कितने में, 12 रुपए, लेकिन कंपनी कैपिटल में कितना पैसा एंगेज करेगी, एक शेयर का 10 रुपए, जितनी फेस वैल्यू उतनी, कंपनी अपने फेस वैल्यू से एक भी रुपया ज्यादा वो नहीं बेच सकती है, ओके, नहीं कैपिटल एंगेज करती है। तो आ रहा 12 रुपए, क्या करोगे 2 रुपए का, 2 रुपए का आप लोग क्या करोगे, बोलो बोलो, कंपनी उसको रिटेन करती है, मैंने 2 रुपए अलग से प्रीमियम का पैसा अलग से अकाउंट में रखा जाता है, वो है शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्लियर पिक्चर। चलिए अब यहाँ पे दिखाना है अपने को ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बताओ कितने एप्लीकेशन की मांग करूं, 30,000 शेयर बेचने के लिए है, तो बेचू कितने, 40 लिखो, चलो ओके, डिमांड आई है 40 की। हाँ तो देखिए, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन on 40,000 shares, 40,000 शेयर्स, ओके। कंपनी के पास मांग कितने शेयर्स की आ रही है, 40,000 शेयर्स की, देने कितने हैं हमारे पास, इन्हें देने के लिए 30,000 शेयर है, लेकिन मांग आ रही है 40 की, तो बताओ कंपनी सभी को सब शेयर दे पाएंगी क्या, नहीं। तो डायरेक्टर के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, बोलो क्या, आइदर एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करना, या सभी को, अगर किसी को नाराज नहीं करना है तो प्रपोर्शन बेसिस पर शेयर को बांटना है, जितनी एप्लीकेशन है सबको सारे शेयर मत दो जितने मांग रहे, एप्लीकेशन और इशूड का क्या निकालो, प्रपोर्शन निकालो और उस हिसाब से बांटो, उसको बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। तो हम आज प्रोराटा बेसिस करने वाले हैं। तो लिखिए, शेयर्स एंड डायरेक्टर्स decided that all applications were accepted on pro rata basis and amount of excess application money settled on the account of share allotment। अब सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप, ये बोलना क्या चाह रहे हो सर, आपने ये लिख तो दे दिया लेकिन हमको अभी तक तो पढ़ाया ही नहीं है सब चीजें। देखो जो अभी मैंने आपको लिख के दिया, कौन सी वाली, ये येलो लाइन से, एन अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी सेटल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ये इम्प्लाइड होता है, यानी इसको बताने की जरूरत नहीं थी, हर बार हम ऐसे करते, याद करो। ज्यादा की एप्लीकेशन मनी हम वापस करते हैं क्या प्रोराटा में, हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अलॉटमेंट में। तो वो तुमको कभी भी पेपर में लिख के आएगा, कभी नहीं लिख के आएगा, लिख के आया तो भी करना, नहीं लिख के आया तो भी करना। फिर से आपने क्यों लिख के दिया, अरे भाई पेपर में आ गया और तुम डर गए तो इसलिए डरना नहीं, यानी इसका मतलब है कि जो अपन करते हैं वैसा ही करना, बस ये आपको लिख के दिया पेपर वाले ने। समझा आपको, क्लियर, डन अच्छे से, ओके। यानी कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है, 30,000, कंपनी एक भी शेयर ऊपर दे पाएंगी क्या, नहीं, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी की आ रही है, 40 की। अब जब एप्लीकेशन 40 की आई होंगी तो एप्लीकेशन मनी भी कितने पे आई होंगी, 40 पे, और जब एप्लीकेशन मनी 40 पे आई होंगी और दिए होंगे 30,000, तो 10,000 एप्लीकेशन मनी उनको वापस करना चाहिए था मुझे,
तो हमने वापस न करते हमने क्या किया, हम सभी को बोला कि तुमको हम दे फिर तुमसे ले, बेटर है कि हम तुम्हारा जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है बच्चा लोग, बोलो बोलो, अलॉटमेंट। क्लियर पिक्चर? चलिए अब यहाँ पे यहाँ तक पिक्चर नहीं है, न्यू नहीं है, ये हमने कल भी किया है, कल इससे हाई लेवल किया था। पूछो क्यों? प्रीवियस सेशन में उल्टा सम एप्लीकेशंस हमने एक्सेस वाली रिजेक्ट भी की थी, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब जो है वो नया ट्विस्ट है। लिखिए अब यहाँ पे मैं जो नया पार्ट है वो येलो कलर से लिख रहा हूँ। ओके, ऑल अमाउंट ऑन कॉल्स ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट यानी छोड़ के, सबने दिया लेकिन किसी ने छोड़ के, एक्सेप्ट एन अलॉटी। अब ये सर अलॉटी कौन होता है? ये अलॉटी दूसरी दुनिया, हाँ अलॉटी यानी शेयर होल्डर, जिस पर्सन को हम शेयर अलॉट करते हैं उसको बोलते हैं अलॉटी। क्या बोलोगे आप उसको? अलॉटी लिखो, स्पेलिंग लिखो ALLOTTE, अलॉटी। ओके, एन अलॉटी होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड। होल्डिंग कितने शेयर देना? अरे एक शेयर होल्डर था, उसके पास हम शेयर दे रहे हैं कुछ, तो भी कितने शेयर देना बोलो? 400। अरे कितना भी ऑड इवन लोगों का अपने को क्या फर्क है? लिखो चलो 75, खुश रहो। होल्डिंग 75 शेयर्स, एक शेयर होल्डर था, नाम नहीं दिया है। पूछो क्यों? हमको नाम से वैसे भी क्या करना है, हम कभी नाम से अकाउंटिंग करते हैं किसी की? नहीं, क्योंकि हम टोटल अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम एक एक पर्सन की अकाउंटिंग नहीं कर रहे कंपनी के अंदर। ओके हाँ, और सोचना किसके हिसाब से? कंपनी के हिसाब से। एन अलॉटी होल्डिंग 75 शेयर्स डिड नॉट पे कॉल मनी। अब कहानी में ट्विस्ट जब आता था, जब अलॉटमेंट डूबता था, अभी फिलहाल अलॉटमेंट डुबाया, ओनली कॉल मनी। कॉल मनी यानी कौन सा? दक्ष, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओनली। कौन सा मनी? हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल मनी डिड नॉट पे कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। और उसके सारे शेयर हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। ओके, जब्त कर दिए। अब बताओ जब्त कब हो रहा है? आफ्टर फाइनल कॉल और बिफोर फाइनल कॉल? हाँ ओके, और फॉरफिचर की एंट्री करवाई है मैंने आपको अच्छे से। ओके वेरी गुड। हाँ अब लिखो आगे और कर रहे हैं हम यही जब्त वाले शेयर फिर से बेचेंगे, लेकिन जब हम रीइशू करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम फेस वैल्यू इतना ही शेयर बेचें, हम उससे कम में बेच सकते हैं। ओके क्लियर? तो लिखिए ऑल फॉरफिटेड शेयर्स पर रीइशू। अब बताओ कितने शेयर जब्त किए? तो जब्त 75 किए तो बेचूंगा भी डबल कितने? 75, क्योंकि मेरे पास बेचने के लिए 75 शेयर ही होंगे। रीइशू एट द रेट रुपीस। अब बताओ फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का? 10 रुपए। तो हम डबल जब रीइशू करते हैं ना 10 का नहीं बेचते, हम कम बेचते उससे प्रोबेबली, लेकिन ऐसा नहीं कि बंधे हुए हैं, हम 10 का भी शेयर बेच सकते हैं। हाँ एट द रेट रुपीस 8 करो, 8 एज अ फुल्ली पेड अप, यानी मैंने क्या बोला? 10 का शेयर लो, 8 रुपए दो और 10 का मालक बनो, फुल्ली पेड अप। अब उस शेयर होल्डर जिसको हमने बेचा होगा ये शेयर, उनसे लिए 8 रुपए पर शेयर, लेकिन मालक कितना बनाया उसको? 10 का। क्लियर? यानी 8 रुपए के बाद अब कभी नहीं मांगेंगे, इसलिए हम लिखा एज ए फुल्ली पेड अप। क्या लिखा हमने? यानी 8 रुपए में टंडा तोड़ रहे हैं हम, 10 वाला शेयर 8 में बेच रहे हैं। हाँ डिविडेंड 10 पे मिलेगा। क्लियर पिक्चर? प्रीमियम डबल से क्या को बेचेंगे?
एक तो आधे में आ रहा, कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ रहा, ठीक है, सुन लो, 11-12 की तुम्हारी एडमिशन दिया मैंने, अब तुमको 3 किस्तों में बोला फीस दो, पहली किस्त दिया बच्चों ने सबने मांग खुद ही दिया फॉर्म के साथ, दूसरी किस्त मांगा दिया, अब तीसरी किस्त मांगा, 2 बच्चों ने नहीं दिया। अब ये बात हो गई थी 12 आते आते, 11th हो गया 12th में। अब तू बता मुझे, कॉमन सेंस है, अब जब मैं उन 2 बच्चों को रखूंगा क्या, निकाल दूंगा, निकाल दिया, अब उसकी जगह जब नए बच्चे आएंगे उससे क्या मैं पूरी फीस दूंगा क्या, वो बोलेंगे तो हलवा है क्या, 11th हो गया ना आपका, तो जितना बेनिफिट मिलना था वो पुराने शेयरहोल्डर को मिल गया ना। तो जब भी कंपनी रीइशू करेगी तो प्रीमियम से नहीं बचेगी, उल्टा कम में बचेगी। तो सर फिर हम पैसे कैसे करेंगे मैनेज, तो वही तो सिखाना है आज आपको, तभी तो जब आएंगा तो सिखाऊंगा। वेट कर, कहां तक वेट करना है, जब रीइशू की एंट्री होगी, और रीइशू की एंट्री कब होगी, आफ्टर फॉरफीचर, सबसे लास्ट में। क्लियर पिक्चर। तो आज हमने क्या सीखा नया, आज वैरायटी के अंदर 2 न्यू बातें, बोलो कौन कौन सी, फॉरफीचर एंड रीइशू। ओके चलिए, तो अब इसका क्या बनाएंगे, बोलो जर्नल एंट्रीज। अच्छा, लगे हाथों में एक नया लेजर भी खोल दे रहा हूं आज, कौन सा, शेयर कैपिटल अकाउंट। एक ही एग्जांपल दे रहा हूं तो फुल शिद्दत से लेंगे ना भाई। देखो चलो, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, यानी करना क्या है अपने को, जर्नल एंट्रीज एंड अबे प्रिपेयर क्यों होते, पास होता है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर, सॉरी बेटा लोग, प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने प्रीवियस सेशन में भी एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया था, बोलो कौन सा वाला, बैंक। आज कौन सा लेजर प्रिपेयर करने जा रहे हैं, बोलो 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 बच्चा लोग, यस, आज हम बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और लेजर में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं। हाँ, दिमाग को तान तब देना पड़ेगा, बोलो कब, जब सिर्फ डायरेक्ट लेजर बोला तो। हाँ, आपको ये भी आता है डायरेक्ट लेजर, नो नीड टू पास द एंट्रीज ना, अगर आपको पूछा तो प्रिपेयर लेजर ओनली। ओके क्लियर। तो इसलिए रेडी फॉर ऑल सिचुएशंस, धीरे धीरे बन जाओगे, टेंशन मत लो। चलो पहले एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक बार मैं बता दूं आपको पूरा, समझ गया, यानी क्या हुआ है, कंपनी के पास शेयर देने के लिए कितने हैं, 30,000 शेयर्स। कंपनी के पास मांग कितनी आ रही, 40,000 शेयर्स की। बताओ कंपनी सबको दे पाएंगी क्या, सारे शेयर जितने मांगे शेयरहोल्डर्स ने, नहीं। तो क्या किया, जिसने 40 की मांग की होंगी उसको बोला 30 रख रहे भाई, नहीं है माल कम है इस बार। फिर जिसने 400 की मांग की होंगी उसको हमने क्या बोला, 300 रख दे भाई फिलहाल, है ना। फिर जिसने 4000 की मांग की होंगी उसको दिए होंगे 3000। समझ में आ रहा है कुछ तुमको, पक्का, अच्छे से। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो जो अलॉटी वो ऊपर से तुरम खान को आया नहीं होगा, जैसे हमारे लिए सारे शेयरहोल्डर वैसे वो अलॉटी, नाम नहीं दिया उसने पिंटू का, सपोज पिंटू मान के चलो पिंटू, हाँ। अब वो जो जिसके शेयर जब्त किए 75 शेयर, उसके पास 75 शेयर है, उसने अप्लाइड कितने के होंगे बताओ। इजी है, बहुत इजी है, बताऊं कैसे। देखो ए, इधर देखो रे, देखो हमने जिसने 300 शेयर, जिसके पास 300 शेयर होंगे, हेलो, जिसके पास 300 शेयर होंगे, मानते हो कि नहीं, उसने अप्लाइड कितने किए होंगे, 400, मानते हो कि नहीं। जिसके पास इसका आधा 150 शेयर होंगे, उसने अप्लाइड किए होंगे इसका आधा 200। अब जिसके पास, अब देखो 300 का आधा है 150, तो 300 वाले को 400 मांगने पर 300 दिए, बराबर कि नहीं। वैसे ही जिसके पास 150 शेयर होंगे उसने मांगे होंगे जाके 200 शेयर, तब जाके हमने उसको प्रपोर्शन बेसिस पर दिए होंगे 150 शेयर। अब 75 देखो से 75 किसका आधा है, 150 का। तो अगर जिसने 75 शेयर होल्ड किए होंगे, होल्डर जिसके पास 75 शेयर होंगे उसने मांगे होंगे इसका आधा, 200 का आधा कितना था, हाँ, यानी वो जो हमारा तुरम खान है जिसने हमारे शेयर
फॉरफिट किए, जिसके शेयर हमने जब्त किए, जिसने हमको फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, उसने मांगे होंगे 100 शेयर, तब जाके उसको 75 शेयर हाथ में टिकाए होंगे हमने। अब उसने एप्लीकेशन कितने शेयर पे दी होंगी? 100 पे, और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कितनी की होंगी मैंने? 75 शेयर्स की, 75 शेयर्स की। तो फिर सर बाकी पैसा वो हमने अलॉटमेंट में दिया होगा, फिर अलॉटमेंट में उसने तो कम दिया होगा, तो घुमा फिरा के उतने पैसे आ गए। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम जाती थी कब? जब प्रोराटा में अलॉटमेंट डूबे, फिर फॉरफिचर की एंट्री खतरनाक बनती थी। और वही तो हम सेकेंड ईयर बीकॉम वालों को और सीए फाउंडेशन वालों को सिखाना चाहते हैं। समझा आपको? क्लियर? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आगे वैरायटी कौन कौन सी आने वाली है। 12th में इतना लेवल अप नहीं होता है कि वो प्रोराटा में अलॉटमेंट डुबवाएंगे, क्योंकि अगर प्रोराटा में अलॉटमेंट डूबता है तो बताओ, तो फिर अलॉटमेंट पूरा पैसा नहीं डूबता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो शेयर के, वो जो शेयर होल्डर डुबा रहा है पैसे हमारे, उसने अप्लाइड शेयर पे शेयर दिए होंगे, और अप्लाइड शेयर के हिसाब से ज़्यादा ही पैसे दिए होंगे उसने, उतना पैसा अलॉटमेंट कम डूबता है। लेकिन यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना है आज की वैरायटी में। आज की वैरायटी में मगजमारी उतनी नहीं है। समझा आपको? क्लियर? जब आएगा सही वक्त तो आपको सबको सिखाया जाएगा, जिसकी नीड जिसको है। डन? समझा अच्छे से? चलिए, तो अभी फिलहाल हमको यहाँ पे मगजमारी नहीं करना है उसके ऊपर। वो बेटा आपको मैं एक फॉर्मूला लिख के दूंगा अप्लाइड शेयर से अलॉटेड निकालने में, वो आप फटाफट निकाल देना, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बोलो या फाउंडेशन वाले बच्चे बोलो, सीए वाले, उन सबको कैलकुलेटर होता है अलाउड, लेकिन 12th वाले बच्चों को नहीं होता है। तो इसलिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है या सीबीआईसी इतनी लेवल अपने एग्जाम्पल लेती ही नहीं है, हाय, और इसलिए हम सिखाते भी नहीं। 12th में तुमको कहा था मैंने, याद करो सीनियर्स, कि आगे हाई लेवल वैरायटी आएंगी बहुत भयंकर, वो अभी शुरुआत आ गए तुम्हारे वो दिन, अच्छे दिन। चलो, तो 12th वाले बच्चों शुरू करते हैं, हमारे साथ शुरू करो। चलो एंट्रीज करेंगे, तो पहले प्रोफार्मा बनाओ सॉल्यूशन लिख के इन द बुक ऑफ, पहले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी निपटाना। इन द बुक ऑफ कौन है बताओ? राधा कंपनी, वेरी गुड, राधा कंपनी लिमिटेड। ओके, क्या बना रहे बोलो? जर्नल एंट्रीज। ओके, चलिए, तो कंसेप्ट सबके क्लियर होंगे होपफुली, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो डायरेक्ट मैं अभी एंट्रीज पे आ रहा हूं। ओके, प्रीमियम वगैरह सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो इस सेशन में मैं प्रीमियम वगैरह पे फोकस नहीं कर रहा हूं। ओनली मेरा फोकस सिर्फ 2 ही न्यू वैरायटी पे है बस। बोलो कौन कौन सी? फॉरफीचर और रीइश्यू। बाकी सब वैरायटीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में लतिका अपन ने ली हुई है। ओके, चलो, लेजर अकाउंट हम आगे लेते हैं, फिलहाल उसकी नीड नहीं है। आप फटाफट पहले सब ये बनाओ। जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा और एंट्रीज करो पहले, चलो फटाफट। ओके, चलिए, यहां लिखेंगे डेट। अब डेट तो है नहीं तो सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर, ये है एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। डेबिट अमाउंट, अब अमाउंट किस में है? इन रुपीस, और यहां पे लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। अच्छा, एक और बात है, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं स्पेशली, हेलो, उन लोगों को ऐसा लिखना नहीं पड़ता, उनको सॉल्यूशन बीच में लिखना पड़ता है, ऐसा सेंटर में। सॉल्यूशन टू, मैंने बताया हुआ है क्या पहले भी? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन, ऐसा जो भी रहेगा उसका नंबर। ओके, क्लियर? ये सेंटर में लिखना है, सेंटर में आपको, फाउंडेशन वाले बच्चों को। बाकी जो रहेंगे बच्चे उनको साइड में। चलो, ओके, शुरू करते हैं बच्चे लोग। हाँ,
अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगते नहीं, खुद ही आती। नोटा कहाँ आती? बैंक में। जितने शेयर के एप्लीकेशन आई ले लो। पूछो क्यों? बैंक किसी को मना कर सकती नहीं। ओके चलो, तो मेरे पास क्या आ रही है बोलो? नोट आ रही है कंपनी के पास। नोटा कहाँ पे आ रही है? बैंक में। तो कंपनी को बैंक से लेना बाकी है, इसलिए P1 से बैंक को डेबिट करेंगे। और ये पैसे देने वाले कौन है? सारे एप्लीकेंट्स है। कौन है? एप्लीकेंट्स। तो ऑल एप्लीकेंट्स को हम क्रेडिट करने की बजाय हम करेंगे वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करेंगे गिवर के बेसिस पर, पर्सनल रूल से। टू अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं वैसे तो सीरियल नंबर लिखना है पेपर में आपको, टेस्ट में भी, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आपको वर्किंग करवा रहा हूँ। ओके, पेपर में मुझे टेस्ट में अगर यहाँ किसी की वर्किंग दिखी, मैं एग्जाम्पल कोलैप्स करके 0 मार्क दूंगा। यहाँ मेरे को नंबर चाहिए सीरियल नंबर 1 2 है ऐसा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वर्किंग करता हूँ यहाँ पर सिर्फ। चलिए बताइए कितने एप्लीकेशन आई? पहली एंट्री में जितनी एप्लीकेशन ले लो, तो 40,000 एप्लीकेशन मनी आई हमारे पास, 40,000 शेयर की। एक शेयर की कितने रुपए आ रहे हैं? 3 रुपए कि 4 रुपए? देखो तो अब 3 4 3 12, पीछे के 0 चुप कर दो, 4 0 है, 1,20,000 होते क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर एट ₹3। अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट लेके आओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसका करो हिसाब कंपनी के पास। अब बताओ कंपनी के पास कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है हिसाब करने के लिए? पहली नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन। तो व्हाट कम्स इन डेबिट? एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट। लेके आओ। कितनी आ रही है? तो 40,000 एप्लीकेशन मनी आ रही है, 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए होते हिसाब करने के लिए, बराबर कि नहीं? अब बताओ कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है? ओनली 30,000। तो कंपनी एप्लीकेशन मनी भी कितने शेयर पे एक्सेप्ट करेगी? ओनली फॉर 30,000 शेयर्स। तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो और गल्ले में डालो। गल्ला बोले तो अपना शेयर कैपिटल, गल्ला बोले तो ये वाला गल्ला नहीं, दुकान का गल्ला जिसमें हम पैसे रखते हैं, जिससे हम बिजनेस करते, बिजनेस है ना, बराबर कि नहीं? तो 30,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया 3 रुपए के हिसाब से। कितने? 3 3 9, 90,000 रुपए एक्सेप्ट किया। अब बाकी पैसे मुझे वैसे कायदे से उनको वापस करने चाहिए कि नहीं? तो मैं वापस न करते हुए सबके साथ रिश्ता जुड़ गया, दक्ष जुड़ गया, तो क्या करेंगे बताओ? उनको बोलेंगे कि तुम्हारा पैसा हम अगली इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं। अब अगली इंस्टॉलमेंट क्या नाम क्या है? अलॉटमेंट। तो वहां डाल देना तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उतने पैसे वहां कम आएंगे, लेकिन मांगना पूरे और सबसे। कितने बच्चे बाकी? 1,20,000 आए थे, 90 का हिसाब हो गया, 30,000 बचे। तो 30,000 रुपए ये जाएंगे हमारे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। उसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग करना। डन? ओके क्लियर? अब बताओ यहां तक कोई डिफिकल्टी है? अरे है क्या डिफिकल्टी? नहीं, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ, अब क्या होगा? अब नरेशन में लिखो पहले, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन कितने शेयर्स पे है? बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹3 ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, राइट? एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर, कहां जाएगा बच्चे लोग? अलॉटमेंट अकाउंट। आज का सेशन 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। पूछो क्यों? ये लेवल अप 12th तक आ सकती है। हाँ, और बीकॉम बीबीए वाले बच्चों के लिए 4 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको 4 मार्क वाले 8 मार्क वाले बैठे ना, तो 4 मार्क वाले में ये वैरायटी आएंगी, 8 मार्क वाले में हाई लेवल आएंगी। ओके क्लियर? ओके, आगे बढ़ू। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, अभी जो भी लाइव कंटेंट रिकॉर्डेड सेशन रहेगा हमारे, वो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लाइव जो रहेगा सेशन यूट्यूब पे हो रहे हैं, वो हमको जो हमने टाई अप किया है एसोसिएशन से, वो रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं करेंगे। ओके क्लियर?
तो आज यूट्यूब पे जो भी सेशन लाइव रहेंगे वो लाइव ही रहेंगे सिर्फ वही समय तक बस, उसके बाद ये अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे बहुत लेजीनेस करते हैं लाइव आने में, बाद में देख लेंगे और बाद में कभी आता ही नहीं, इसलिए वो फंक्शन हमने हटा दिया आज से। मैं अभी ग्रुप में वही लिख रहा हूं एक्चुअली। ओके आगे बढ़ू, चलिए अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगेंगी। अब बताओ कंपनी ने कुल मिलाकर कितने शेयर मांगे, कितने शेयर बेचे? 30,000। अब जब बेचे 30,000 शेयर है तो कंपनी मांगेगी भी इतने शेयर पे 30,000। ओके क्लियर? तो थर्ड, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी, मांगना सबसे पूरे। अब देखो कंपनी यहाँ पे शेयर बेच रही प्रीमियम से, तो कंपनी अपने पैसे तो मांगेंगी, साथ में प्रीमियम के पैसे भी मांगेगी। अब बताओ एक शेयर होल्डर से कितने पैसे मांगे जा रहे हैं प्रीमियम मिलाकर? 5 रुपए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, दिख रहा है आपको? अब 5 रुपए पूरे अपने क्या नहीं, इसमें से 2 रुपए किसके हैं? गणपति बप्पा के, याद है आपको, है ना? तो 2 रुपए अपने गले में डालने की प्रोविजन करना नहीं, और ये मांगते से ही प्रोविजन करेंगे। ओके क्लियर? चलिए तो कंपनी अभी बचा लोग, हाँ अब कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पे मांगेगी और साथ में क्या मांगेंगे? प्रीमियम। क्या मांगेंगे? अब बताओ किससे मांग रही कंपनी? मालकों से, तो मालक को उससे लेना बाकी है शेयरहोल्डर से। अब यहाँ पे एक शेयरहोल्डर नहीं बहुत सारे है ना, तो हम किसी का नाम ना लिखते हुए वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते हैं। तो लिखिए बाय शेयर, क्या नाम है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट को कौन से बिहाफ में डेबिट किया, समझा आपको क्लियर? वो शेयरहोल्डर के बिहाफ में। अब बताओ कंपनी एक शेयर से कितने मांग रही है? 5 रुपए। तो कंपनी ने कुल मिला के कितने शेयर अलॉट किए? 30,000। तो जब दिए ही 30,000 रुपए शेयर है तो मांगे भी कितने पे? 30,000 शेयर्स पे। तो टोटल कुल मिला के कितना था? 5 3 15, 1.5 लाख रुपए होते हैं ना। अब मांगते से ही कंपनी प्रोविजन करती है फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की, क्योंकि अगर बिजनेस कंपनी, अगर कंपनी दुकान है क्या है, और दुकान अगर बिजनेस से मांग रहा है, मालक से मांग रहा है, मालक से, तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी उसी वक्त बन गई है। तो बताओ मांगते से ही प्रोविजन करो। अब पूरे 5 मेरे है क्या? तो 3 रुपए कंपनी यहाँ पे शेयर कैपिटल में डालेगी और 2 रुपए अलग से कंपनी फंड बनाती है, इसका नाम है शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो दोनों में मांगते से ही प्रोविजन की जाती है। ओके क्लियर? हाँ अब बताओ 30,000 शेयर से 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए होते हैं, बराबर क्या? तो 90,000 रुपए हमने कैपिटल में प्रोविजन किया और 2 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर्स के 60,000 रुपए हमने प्रीमियम अकाउंट में प्रोविजन किए। अभी तक पैसे आए क्या? आएंगे, ये प्रोविजन है मांगने की। ओके अब क्या होगा? अच्छा नरेशन बता दूं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, सॉरी मेड या कॉल्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। अब क्या होगा बोलो बच्चा लोग? हाँ अब पैसे आएंगे, है ना? अब देखो सब लोग दे रहे क्या अलॉटमेंट? वो भाऊ ने कौन सा इंस्टॉलमेंट डुबाया हुआ है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अलॉटमेंट दिया है उसने। ओके चलो अब नोटा कहाँ आती है? बैंक में। तो बैंक को डेबिट करोगे क्योंकि कंपनी को पर्सनल रूल से बैंक से लेना बाकी है। और काय के पैसे आ रहे हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, तो कंपनी अलग से बैंक की एंट्री में प्रीमियम मेंटेन करती नहीं है। हा? तो कंपनी के लिए 5 रुपए ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है? क्योंकि ये सब शेयरहोल्डर दे रहे ना, तो शेयरहोल्डर को क्रेडिट न करते हुए कंपनी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट किया है। अब देखो 30,000 शेयर से 5 रुपए मांगे गए थे, सबने दिया बोलते, तो 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए आने चाहिए थे। मैं थे क्यों बोल रहा हूं? आए नहीं है क्योंकि इसमें से 30,000 रुपए लतिका हमको ऑलरेडी मिल गए हैं, दिख रहा है तुमको? तो शेयरहोल्डर डबल क्यों देंगे? तो सबने अगर पूरे अमाउंट दी भी होंगी तो उन्हें काट साट के सबने मिलाकर 30,000 रुपए कम ही दिए होंगे। तो अपने पास यहाँ पे कितने आएंगे फिर? 1,20,000। ओके यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्या होगा? कंपनी, अच्छा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बस। ओके अब क्या होगा बोलो? अब फर्स्ट एंड फाइनल कंपनी पहले मांगेंगी,
मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ कंपनी के पास शेयर कितने बिके? 30,000, तो मांगी भी कितने पे? 30 पे। चलो मांगना सबसे और पूरे। ओके चलो कंपनी क्या मांग रही है? फर्स्ट कॉल। हाँ अब ये नया ट्विस्ट आ चुका कहानी में। नया क्या है बोलो? कि आज हम 3 ही इंस्टॉलमेंट में सलटा रहे, कल तक हमने 4 इंस्टॉलमेंट घसीटी थी। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं सभी को। बाय क्या मांग रहे हैं हम? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी पहले मांगेंगी, मांगना सबसे और पूरे, तो ये मांगने की एंट्री हो रही है। बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और मांगते से ही हम प्रोविजन करते गले में पैसे आएंगे। ओके अब बताओ एक शेयर से कितने मांग रही कंपनी? 4 रुपए। तो कुल मिलाकर 30,000 शेयर से कितने मांगेंगी? 1,20,000 रुपए मांगेंगी। तो प्रोविजन भी 1,20,000 की ही होंगी। अब क्या होगा? एक भाऊ था हमारा शेयर होल्डर, जिसके पास 75 शेयर दिए। कितने दिए हमने? 75 शेयर। मांगे कितने थे? 100 शेयर। कराया ना पीछे। तो उस भाऊ ने हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो उसके शेयर जब्त किए हुए। क्या किए हुए हमने? तो जब जब्त किए हुए तो फिर यहाँ पे मेहरबानी करके कॉल से अरियर्स नहीं दिखाना, क्योंकि आगे उसका शेयर का इंतजाम किया हुआ है। समझा आपको? क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चा लोग। चलो तो अब जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा छोड़ दो, बुरी बातें नहीं देखना है। गांधी जी ने क्या कहा था बोलो? बुरा मत देखो। हाँ अभी मत सुनो, अभी सुनना है, अभी मत देखो बस। तो जो शेयर होल्डर गंदा वाला शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं दे रहा है, उसको छोड़ के बाकी लोग दे रहे ना, तो जो है उस पे फोकस करो। बताओ अब तुम बताओ, अब कौन सा शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है बोलो? हाँ पता नहीं, नाम नहीं, लेकिन 75 शेयर के पैसे नहीं आ रहे, छोड़ दो। बाकी दे रहे हैं, इसके अलावा ले लो। अब नोटक आएंगी बैंक में, उनको ले लो, उसका हिसाब करते आगे। रुको पहले जो मिल रहा वो तो हाथ में ले लो। अब बताओ दक्ष नोटक आती बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट। और काय के पैसे आ रहे हैं? थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कौन से बिहाफ में क्रिएट किया, समझा क्या आपको? शेयर होल्डर के बिहाफ में। ओके हाँ अब 35,000 शेयर में से 75 शेयर छोड़ो, बाकी कितने होते? 29,000। अरे भाई यहाँ नंबर ऑफ शेयर लिखने पड़ेंगे ना। अब 30,000 में से 75 शेयर गए, कितने होते? 29,000। 25 कैसे आएगा? 925। तो 29,925 शेयर से 4 रुपए आएंगे। अब तुम बोलोगे सर ये तुम बीकॉम वालों के हिसाब सीख रहे, बच्चे की जान लेंगे 12th वाले को, तो क्या करना सुनो। अब इतना बड़ा ये कैलकुलेशन भारी होता, क्या होता है ये सभी को नहीं आता ना, मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या करना, जो शेयर के पैसे नहीं आ रहे वो निकाल लो। अब बताओ कितने शेयर के पैसे नहीं आ रहे? हाँ 75 शेयर के 4 रुपए नहीं आ रहे। अब 75 इंटू 4 करके तो आता ना, 75 75 75 75 75 75 150 150 और 150 300। तो 300 रुपए नहीं आ रहे, कुल मिलाकर बराबर की नहीं। अब देखो मांगने की एंट्री में से जो शेयर के पैसे नहीं आ रहे वो माइनस कर देना। बेटर ऑप्शन निकालने का कि जितने पैसे मिल रहे हैं वो निकालने से अच्छा है जो पैसे नहीं मिल रहे वो माइनस कर देना। अब 1,20,000 में से 300 गए, 1,19,000 है ना, ऐसे है ना, 1,19,700। वेरी गुड, हो गया। अब बीइंग लिखो, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 29,925 शेयर्स एट ₹4। अब क्या होगा? अब दिल थाम के बैठ जाओ, पूछो क्यों? अब जो सिखाना है वो ही तो नया है, बस वो ही तो नया है। यहां ध्यान दो बच्चा लोग, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। अब सब लोग अपनी पेन पेंसिला
पेन पेंसिल मतलब सब साथ नीचे रख दो, मैं पानी पी लूँ, फिर अपने यहाँ शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ तक लाइव सेशन वाले बच्चों को कोई डिफिकल्टी है क्या? क्या करते, मेरे नाम पे आईडी बना दी किसने तो भी। आईडी क्या नाम से बनाई? अंकुश बाबा। लक्ष्य ना, लक्ष्य बेटा मस्ती बंद कर, सर उतरा। चलो ओके, शुरू। चलो अभी शुरू करते हैं। अब कंपनी ने उन 75 शेयर को नहीं रखा, जब्त कर दिए। अब जब्त करने के लिए कंपनी उनके घर पे जाएंगी नहीं, झगड़ के मार के सर्टिफिकेट लाएंगी नहीं। क्या करेंगी? सिर्फ उनका सर्टिफिकेट नंबर कैंसिल कर देगी और शेयर जो है वो डिस्टिंक्ट नंबर हटा देगी। बराबर कि नहीं? तो अब जैसे ही शेयर जब्त करोगे, यानी कंपनी के पास वो शेयर वापस आ गए। अब वो शेयर वापस आ गए तो कंपनी उसको एज ए अनसब्सक्राइब शेयर देखेगी। अब जब वो शेयर बिके ही नहीं, कंपनी ऐसे मान के चलेगी, तो हमको उतने पैसे कैपिटल में से प्रोविजन तोड़नी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि हमने जब शेयर की प्रोविजन की होंगी पर शेयर की, तो हमने 30,000 शेयर के कैपिटल में पैसे डालने की प्रोविजन की होगी। अब क्योंकि वो शेयर अनसब्सक्राइब शेयर बनने जा रहे हैं, यानी क्या, कंपनी ये मान के चलेगी वो शेयर बिके ही नहीं, तो हमको पूरे पैसे कैपिटल से निकालने पड़ेंगे जितने की हमने पर शेयर की प्रोविजन की। अब बताओ, यहाँ पे हम शेयर जब्त कब कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद, यानी सारे इंस्टॉलमेंट मांगने के बाद हम जब्त कर रहे हैं, तो आपको निकालने भी पूरे इंस्टॉलमेंट की ही अमाउंट पड़ेगी। तो बताओ, जब हम शेयर कैपिटल में पैसे डालते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, निकालेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट करना। अब सर सवाल यहाँ पे आता है कि हमने यहाँ पे शेयर प्रीमियम से बेचा है, तो पैसे निकाले कितने हैं? फेस वैल्यू जितने हैं कि प्रीमियम के भी? तो मैं बोलूंगा फेस वैल्यू जितने। पूछो क्यों? क्योंकि हम कभी प्रीमियम के पैसे हम कभी कैपिटल में डालते ही नहीं है, और जब डालते ही नहीं है तो निकालेंगे क्यों? समझा आपको? क्लियर? इसलिए यहाँ पे एक शेयर का पैसा कौन सी अमाउंट से निकालोगे? बोलो बोलो बोलो। ओनली फेस वैल्यू जितना। ठीक है, अमाउंट कॉल्ड, अमाउंट कॉल्ड। आगे ऐसा भी आएगा कि फाइनल कॉल के पहले ही डुबाऊंगा, फॉरफिट करूंगा, तो वहां पे फाइनल कॉल का पैसा भी काउंटिंग में नहीं आएगा, जब हमने प्रोविजन नहीं की, डालने की नहीं की थी इसलिए। ठीक है, अमाउंट कॉल्ड क्या बोलोगे उसको? अब बताओ, एक शेयर से यहाँ पे 10 रुपए पूरे मांगने के बाद जब कर रहा हूं तो निकालूंगा भी 10 रुपए। अब ऐसे 75 शेयर का हिसाब हो रहा है यहाँ पे। ये एंट्री ओनली फॉरफिचर के लिए हो रही है, जो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटर है उनके लिए हो रही है ये एंट्री। तो 75 शेयर के हिसाब से कितना होता रे? बोलो बच्चों लोग, 10 रुपए के हिसाब से 75 इंटू 10 750। तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना 750 रुपीज। अब सर यहाँ पे प्रीमियम दिखाना है, नो नीड, प्रीमियम यहाँ पे गायब कर देना। पूछो क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अलॉटमेंट दिया है, और जब अलॉटमेंट दिया है तो प्रीमियम का पैसा भी दिया होगा, प्रीमियम का पैसा दिया है तो अपनी जगह पहुंच गया है, तो उसको यहाँ पे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। समझा आपको? क्लियर? हाँ, प्रीमियम फॉरफिचर की एंट्री में कब दिखाऊंगे? पूछो 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 पूछो, बोलो, अरे बोलो भाई। हाँ, प्रीमियम फॉरफिचर की एंट्री में तब दिखाना जब अलॉटमेंट डूबेगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमने जब अलॉटमेंट मांगा था, देखो बच्चा लोग, तो हमने प्रीमियम का भी प्रोविजन किया था कि सारे शेयर के पैसे आएंगे, लेकिन जिन शेयर के पैसे नहीं आएंगे तो उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, और प्रीमियम नहीं दूंगा तो उतना पैसा हमको प्रीमियम का रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो तब फिर यहाँ पे भी प्रीमियम अकाउंट दिखाना पड़ता था। लेकिन मेहरबानी करके अब यहाँ पे प्रीमियम ऐसा शूट में गायब कर देना जैसे कभी था ही नहीं। क्लियर पिक्चर? समझा अच्छे से? तो यहाँ पे प्रीमियम का दूर दूर तक जिक्र नहीं आएगा। ओके क्लियर? चलो ओके। अब भाऊ ने हमको क्या क्या दिया है? 10 में से फुकट का पैसे। देखो यहाँ पे एक हाथ में शेयर भी आ गए और एक हाथ में फुकट के 2-3 इंस्टॉलमेंट भी आई हुई। देखो ना, खाई है ना कंपनी ने, है ना। अब बताओ भाऊ ने क्या क्या दिया? एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया है।
अब एप्लीकेशन के दिए हैं 3 रुपए, देखो आपने एप्लीकेशन के दिए हैं 3 रुपए और अलॉटमेंट के दिए हैं 2 रुपए, 5 थे ना, तो 3 रुपए। अलॉटमेंट में देखो प्रीमियम मिला कितने, 5 है क्या, तो 3 रुपए मिले। पूछो क्यों, क्योंकि हम अलॉटमेंट हम प्रीमियम पकड़ ही नहीं रहे कहीं पे भी, तो प्रीमियम शूट में गायब कर देना, शूट पे। तो बताओ एक शेयर के फुकट की कंपनी के पास कितने आए रे, 6 रुपए आए ना, 10 में से 12 में से बात नहीं हो रही है, 10 में से हो रही है। वो अलॉटमेंट में तुम लोगों से 5 मिले ना, नहीं बेटा, 5 रुपए में से 2 रुपए गणपति बप्पा के थे, वो पहुंच गए, उनको मिल गए, याद करो, वो वर्गणी थी, क्या थी वो, वर्गणी, हाँ वो मिल गए, पहुंच गए वो वहां पे, क्योंकि भाऊ ने अलॉटमेंट नहीं डुबाया। हाँ अलॉटमेंट डुबाता था तो यहाँ प्रीमियम का हिसाब लेते थे, समझे आपको क्लियर। तो 10 में से 6 रुपए फुकट क्या रहे, ये फुकट के पैसे कहाँ डालोगे, फॉरफीचर में, ये अलग से एक अकाउंट बनाओगे, फॉरफीचर अकाउंट। और ये अकाउंट भी क्या है, ये पैसे आए तो मालक से ना, मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे कैपिटल से निकाल के अलग से एक नया लायबिलिटी में अकाउंट बनाओगे। बोलो कौन सा वाला, बोलो 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 बोलो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या बनाओगे, अब बताओ वो पैसे, अब बताओ फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करे कि क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है। अरे 6 रुपए बोलो 10 रुपए बोलो, मालक से आते ना। अरे जब ये अलॉटी ने 6 रुपए दिए थे 2 इंस्टॉलमेंट के, अलॉट एप्लीकेशन के 3 रुपए दिख रहा है आपको बच्चा लोग, और अलॉटमेंट के 3 रुपए, तो तब तो वो शेयर होल्डर था ना, नहीं था क्या बताओ, था कि नहीं था, था। तो जब उसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन फुकट के दिए होंगे तो तब वो शेयर होल्डर था भाऊ वो। तो ऐसे फुकट के पैसे मालक से आए थे, तो मालक के पैसे बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी होता है, इसलिए फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करना। कुछ लोग इसको प्रॉफिट बता के क्रेडिट करवाते हैं, वो अंधेरा है, आंखों में धूल झाटना, क्या बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकना है। ओके, हाँ बताओ एक शेयर की भूमि कितने आए, 6 रुपए, तो ऐसे 75 शेयर कितने आए, 75 6 आती टेबल बेटा, हाँ 450, तो 450 रुपीज अपने को फुकट के आए। अब बताओ सामने वाले भाऊ ने क्या नहीं दिया है, कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल एंड हाँ, अब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, बराबर कि नहीं। तो जब मांगा था, देखो आपने ऊपर, हमको सारी इंस्टॉलमेंट निल करनी पड़ती निल, तो देखो जब मांगा था हमने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमने डेबिट किया था कितने शेयर पे, 30,000 शेयर पे। लेकिन जब पैसे मिले थे तो हमने वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट किया है कितने अमाउंट से, 29,925 शेयर पे, यानी यहाँ पे 300 रुपए से हमने कम में क्रेडिट किया है। तो ये निल नहीं हुआ है ना अभी तक, ये निल नहीं हुआ है ना। तो अब जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, क्या नहीं मिली, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगते वक्त डेबिट किया था सबका, अब जो नहीं मिल रही है उसको कर दो क्रेडिट शूट में। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है उसको क्रेडिट कर दो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब मैं आपको बता दूं कि फॉरफीचर की एंट्री आपके लिए नया नहीं है बच्चा लोग, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, प्रिय छात्रों। पूछो क्यों, हमने इश्यू ऑफ शेयर एट पार में भी मैंने आपकी फॉरफीचर ऑफ शेयर लिया हुआ है। ओके क्लियर। तो जो इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं मिल रहे वो क्रेडिट कर दो। बताओ एक शेयर के कितने नहीं मिल रहे, फाइनल कॉल के 4 रुपए है ना, तो 75 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से कितना होता, 300 रुपए नहीं आए, तो क्रेडिट कर दो। अब जो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होगा, क्या देखो हो गया, हो गई जब्ती की एंट्री, मार दो शूट में, लिखो तो सही पहले, हाँ वो लक्ष्य, कौन सी लक्ष्य की बात कही तू, दुबे नहीं, वो नहीं है बेटा, बैठा है बेचारा वो। ओके डन। देखो बारिश में भी तुमको सुविधाएं मिल रही है, और क्या दूं, घर बैठे बैठे पढ़ रहे है ना, पढ़ने वाले, हाँ पढ़ने वाले, ओके। बाकी नहीं पढ़ने वाले तो राम भरोसे है। चलो आगे बढ़ू बच्चे लोग, अब क्या होगा बोलो, अब हाँ ध्यान दो, अब यही जब, अब देखो शेयर हाथ में आ गया ना, ये बन जाते हैं अनसब्सक्राइब शेयर। क्या बन गए, अच्छा नरेशन देखो, बीइंग क्या आएगा, लक्ष्य क्या आएगा, बीइंग 75 शेयर्स
फॉरफिटेड, बीइंग शेयर 75 शेयर वे आर फॉरफिटेड हो गए, जब्त हो गए। ओके, फॉर इधर देखो अकाउंट में लिखना फॉरफिचर अकाउंट क्या लिखोगे, और नरेशन में लिखना फॉरफिटेड। यानी क्या सीखा आपने, जो शेयर होल्डर जब जब्त कर रहे हैं तो फुकट की जो इंस्टॉलमेंट आई वो कहां डालोगे, कैपिटल से निकाल के फॉरफिचर में डाला अपन ने। ओके क्लियर। अब क्या होगा, अब यही 75 शेयर मैं दूसरे को बेच रहा हूं, मैंने चिंटू से लिया, अब मैं पिंटू को बेचूंगा, पिंटू को। लेकिन पिंटू बोलता पूरे पैसे नहीं दूंगा, आधे में आया हूं, आधे में। अब कोई अपने पास ट्यूशन पढ़ने आता आधे में आया तो अपन पूरे पैसे लेंगे तो अपने पे कलंक है ना भैया। वैसे यहां पे भी है। तो एक शेयर की कीमत कितनी, फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन हम कितने का बेच रहे उसको, देखो 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 बच्चे लोग कितने बेच रहे, 8 में। तो वो अच्छा, अब 8 रुपए हम उससे इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते हैं, पूरे ले जाते हैं। पूछो क्यों। अरे कोई बच्चा अगर मेरे पास 20 में पढ़ने आएगा तो मैं क्या उस अकेले के लिए क्या डबल से किस्त चलाऊंगा क्या, सिर्फ मेरे पास यही काम बचा क्या। मैं बोलूंगा पढ़ना है, बीच में आया है ना मेरे पास पढ़ने तू, तो पूरे पैसे लगते, लगे तो मैं कम लेता थोड़ा, लेकिन लगेंगे पूरे पैसे। तेरे अकेले के लिए मैं इंस्टॉलमेंट की अकाउंटिंग करते बैठूंगा नहीं। इसलिए जब आप रीइश्यू करोगे तो पूरे पैसे एक साथ लेना। अब बताओ शेयर होल्डर के पर शेयर के पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे 8 रुपए। अब 8 रुपए वो कैसे डालेंगा, बोलो बोलो बच्चा लोग, बोलो। पैसे कहाँ आते, बैंक में। अब रीइश्यू की एंट्री कर रहे हैं, हाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, किसी एंट्री होगी रीइश्यू की। वेरी गुड। हाँ तेरी नहीं हुई है दक्ष, क्यों भूल गया था। हाँ हाँ, अब बताओ एक शेयर के कितने आ रहे, वो शेयर होल्डर कितना देगा बैंक में, 8 रुपए। तो ऐसे 75 शेयर उसको दिए ना सामने वाले को, पिंटू को। तो 75 शेयर 8 रुपए के हिसाब से कितना होता रे, 600 रुपए पक्का, 600 रुपए आ रहे। अब क्योंकि ये शेयर वापस बेचने जा रहे तो ये शेयर वापस सब्सक्राइब हो गए। क्या हो गए, बोलो बोलो क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। तो वापस अपने को गल्ले में पैसे डालने पड़ेंगे, यानी बिजनेस में कैपिटल में पैसे डालने पड़ेंगे। लेकिन गल्ले का रूल है, क्या रूल है गल्ले में बताओ, न फेस वैल्यू से 1 रुपया कम जाएगा, न 1 रुपया ज्यादा, बराबर है कि नहीं। अरे बराबर है कि नहीं। तो अपने को डालने फेस वैल्यू जितनी है, लेकिन आ रहे 8 रुपया। बताओ एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ऊपर 10 रुपए है, लेकिन आ रहे 8 रुपए। तो 2 रुपए भरपाई कहाँ से की जाए, कंपनी तो ना भरेगी अपनी जेब से। तो जो शेयर जब्त किए थे, जब्त किए थे जब मैंने शेयर, तो मेरे को फुकट के पैसे आए हुए हैं ना, तो भरपाई भी इसी अकाउंट से करना। अब जब फुकट के पैसे डाले थे फॉरफिचर में तो हमने लायबिलिटी बनाई थी, अब उतनी अमाउंट हम तोड़ रहे हैं लायबिलिटी की, तो हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जितने पैसे कम आ रहे, कम फेस वैल्यू से कम आ रहे रीइश्यू करते वक्त, वो पूरे पैसों की भरपाई होगी फॉरफिचर अकाउंट से। अब बताओ जब फॉरफिचर में पैसे डाले तो क्रेडिट क्या था, अब निकालेंगे तो वापस रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं, डेबिट करो। तो यहाँ पे पर शेयर के 2 रुपए कहाँ से निकालेंगे, ओ बेटा कहाँ से निकालेंगे, वेरी गुड। तो डेबिट किया। अब पर शेयर के 2 रुपए हमने फॉरफिचर से निकाले। ऐसे 75 शेयर के 150 रुपए होते, और वापस पूरे पैसे जाएंगे हमारे गल्ले में। गल्ला बोले तो हमारा शेयर कैपिटल। तो वापस वो शेयर बनने जा रहे हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब शेयर हो गए तो उतना पैसा बिजनेस के अंदर इंगेज करना पड़ता है। तो पूरे 10 रुपए, पूरे कितने, पूरे 10 रुपए जाएंगे वापस एक शेयर के कैपिटल अकाउंट पे। 750 रुपए निकाल के वापस डाल दिए 750 रुपए। इसको बोलते हैं रीइश्यू की एंट्री। अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, नहीं, नरेशन के अलावा एक एंट्री बाकी। और याद है क्या दक्ष को, नहीं याद है ना, अभी नींद उड़ जाएगी, टेंशन मत ले। ओके, किसको याद है पिछले जन्म का, सीनियर्स याद नहीं है, मैं आया तो तुमको पिछले जन्म पढ़ाने, याद करो, है ना। चलो
एक एंट्री बाकी है बेटा, रुको। क्या बोलते हो ये ब्लॉक करो तो बेटा सभी को। बोलता बोलो अंकुश बाबा की। अबे नालायक हो, कुछ शर्म करो। लाइव सेशन चल रहा ना। नहीं 11 का है, पता नहीं, गॉड नोस। चलो ओके, फिर जया भी बोलता बाद में। नहीं मेरे को भी नहीं मालूम कौन है, वो देखना पड़ेगा। चलो ओके। हाँ हाँ हाँ, जान देना अभी एंट्री करा था मैं। हाँ पहले नरेशन लिखो। बीइंग 75 shares were issued at rate rupees 8 रुपए था ना, 8 रुपए में at rate rupees 8 as a fully paid up नहीं लिखा, मार्क कट गई। पूछो क्यों? यानी 8 रुपए में तंटा टूट रहा है, अब डबल नहीं मांगी तुझसे, 8 रुपए में 10 का हिसाब। क्लियर? समझा आपको? क्लियर? हाँ अब सुनो, अब एक एंट्री करके आना कब, सुन लो, चेतावनी, इंस्ट्रक्शन सभी को। एक एंट्री हमको फॉरफीचर अकाउंट का जो बचा हुआ पैसा है वो हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी रिटेन अर्निंग करना पड़ता है, याद है तुमको। लेकिन वो एंट्री कब करके आना? जब सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू होंगे तब। यानी सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, आगे कुछ ट्विस्ट आएगा? बिल्कुल ट्विस्ट आएगा आगे। क्या ट्विस्ट आएगा? कि हम जितने शेयर जब्त करेंगे पूरे रीइश्यू। देखो मैं तुमको कोई बुक्स तो नहीं पढ़ा रहा, सब प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिकली यहाँ पे कस्टमाइज क्वेश्चन बनाया अपन ने। तो जब भी तुम्हारे एग्जाम्पल में सारे शेयर्स फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू होते हैं, क्या होते हैं? तो बचा हुआ फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री करना, यानी एक गल्ले से निकाल के दूसरे गल्ले में डालेंगे, रिटेन करने का करें हम, जमा रिजर्व कर रहे हैं, रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड का नाम है कैपिटल रिजर्व। क्या नाम है उसका? अब सुनो, अब जब शेयर जब्त किए थे तो हमारे पास कितने पैसे आए थे? टोटल मिलाकर 450। उन्हीं शेयर को बेचने में खर्चा कितना हो गया? 150 रुपए। आए 450, गए 150 रुपए, बाकी और कितने पड़े हैं? 300 पड़े ना। तो 300 रुपए हमने एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री करना। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बाय शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सिखाया था तुमको मैंने पिछले जन्म में, याद आया कुछ तुमको? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नो शेयर कैपिटल, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी क्या किया? फॉरफीचर का बचा हुआ पैसा जो है हम वो रिटेन यानी जमा करने जा रहे हैं, रिजर्व फंड करने जा रहे हैं, रिजर्व करने जा रहे हैं कंपनी के पास। 300 रुपए। अब 300 रुपए कैसे आए? जब जप्ती वाले आइटम में से रीइश्यू करते हो जितना यूज हो गया वो माइनस कर देना। तो 400 में से 450 में से 150 रुपए छू हो गए, बाकी बच्चे कितने? 300। बीइंग लिखो, बीइंग excess amount of forfeiture account, being excess amount of forfeiture amount forfeiture account transfer to capital reserve account। बोलता मैं आपका भूत हूं। हाँ बेटा तू भूत से कम नहीं लग रहा। ये कैसे कैसे दिन आ गए रे? हाँ अरे बेटा नोटिफिकेशन सबको आता ना। चलो ओके, जान दो, ठीक है, कोई भी रहे, हटाओ। हाँ हो गया क्लियर? अब क्या होगा बोलो? अबे लेजर अकाउंट में कौन बनाएगा? हाँ मेरा भूत बनाएगा क्या आके? वो तो शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, घर पे होमवर्क दूं चलेगा? बस करना क्या है तुमको, जहां जहां एंट्री दिखी शेयर कैपिटल की वहां पोस्टिंग करते जाने का, खत्म विषय। तो शेयर कैपिटल का होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। मैं वो कल चाहिए, पहले आते से ही देखूंगा। चलिए इसलिए के साथ मेरा आज का सेशन
समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। ऑफलाइन वाले बच्चों हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कोई डाउट है क्या? कहाँ है डाउट? मेरे को तो आया नहीं कुछ सर। ओके, जिसको डाउट है क्या बच्चे लोग पूछ सकता है मुझसे, कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे प्लीज लाइव में पूछिए। नहीं है मेरे ख्याल से कोई। एनी डाउट? जिसको भी डाउट है मुझसे वो कांटेक्ट करे पर्सनली, ऐसा ही है ना।